तनिष्का शर्मा। वेलकम टू तनिष्का ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 4 से। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ अ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कहा रखा है, एक कोर्टयार्ड है जिसका आपको एरिया दे दिया है 3750 मीटर स्क्वायर। Find the cost of covering it with gravel to a height of 1 centimeter if the gravel cost rupees 6.40 per cubic meter। इसमें कहा गया है कि आपको ना उस एरिया को, जो कोर्टयार्ड का ये जो एरिया है, उसको ग्रेवल से कवर करना है, उसको मतलब कंकड़ों से कवर करना है। कितनी हाइट तक? 1 सेंटीमीटर की हाइट तक, मतलब इतना उसमें कंकड़ उसमें भर देने हैं कि 1 सेंटीमीटर तक की हाइट हो जाए। इफ द ग्रेवल कॉस्ट रुपीज 6.40 पर क्यूबिक मीटर। और कहा गया है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर आपको उसमें ग्रेवल डालने से 6.40 इतना पैसा चार्ज होता है, तो आपको उसे पूरा जो आप कवर करेंगे पूरे एरिया को 1 सेंटीमीटर तक, तो कितना कॉस्ट होगा उसका। देखिए इसमें जो कॉस्ट दे रखा है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताया गया। अभी हमें इसमें कहा गया है कि 1 क्यूबिक मीटर इतना वॉल्यूम अगर कवर करेंगे तो 6.40 रुपीज लगेगा। तो आप बताइए कितने पैसे लगेंगे। इसका मतलब इसमें अगर क्यूबिक मीटर, देखिए क्यूब से समझ आइए, वॉल्यूम दिया है, तो अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पैसे दिए हुए हैं तो हमें वॉल्यूम के ही पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम निकलेगा हम यहाँ पे कॉस्ट भी निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कोर्टयार्ड है, इस तरीके से कोर्टयार्ड दिया हुआ है आपको, और कहा गया है उस कोर्टयार्ड का जो एरिया है ये है 3750 मीटर स्क्वायर। आप मतलब ये समझ लीजिए, आपको जैसे आपका रूम मान लीजिए अभी, तो ये आपका जो एरिया है उसका 3750 मीटर स्क्वायर, इतनी एक जगह है, उसका ये एरिया है। इस जगह को हमें इतनी उसमें कंकड़ों से भर देना है इसको कि 1 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई हो जाए, इतना उसमें ग्रेवल डाल देने हैं। अब बताइए इसमें कितना कॉस्ट होगा, इसमें कितने पूरा खर्चा आएगा अगर हम इस पूरे वॉल्यूम को फिल करेंगे। तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। देखिए तो पहले लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। ये कोर्टयार्ड का जो एरिया है ये हमें दे रखा है 3750 मीटर स्क्वायर। और आपको कितनी हाइट रखनी है उसमें, हाइट जो रखनी है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एरिया जो दे रखा है मीटर स्क्वायर में है और हाइट क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया था कि हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूनिट्स को सेम रखना होता है। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें करना है मीटर में। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए कोई चार्ट रहता है, वही रहता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से चार्ट रहता है। देखिए इसमें कि अगर हम किलोमीटर से मतलब बिगर यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं, मतलब जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। और सब में 10 का गैप रहता है। देखिए हमें अभी कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मीटर में, है ना, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने, इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, कितने का डिवाइड होगा, देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब सेंटीमीटर से मीटर में कितने स्टेप है, 1 2, मतलब 1 के साथ में 2 जीरो नंबर का हमें डिवाइड करना है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना डिवाइड, इसके नीचे कितने जीरो है, 2 जीरोज है। इसका मतलब ये है कि हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। याद रखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को ना लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं, इस साइड लगाएंगे डिवाइड करते टाइम, क्योंकि देखिए डिवाइड करने पर हमें नंबर को कम करना है। अगर हम इधर की साइड 0 पॉइंट लेकर के जाएंगे तो नंबर कम हो जाएगा। अभी देखिए 1 है, अब हमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 तो ये हो गया, एक और डिजिट हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं। देखिए 1 2 डिजिट पहले पॉइंट आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया 0.01 मीटर। इसको अभी कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए अगर हम इसी पॉइंट को इस साइड लगा लेते हैं, मतलब 1 के साथ यहाँ पे 0 10 हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो मल्टीप्लाई में करते हैं इस साइड, राइट हैंड साइड करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड करते टाइम कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं। अब फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोर्टयार्ड व्हेन कवर्ड विद ग्रेवल। तो देखिए ग्रेवल का कितना वॉल्यूम निकलेगा। देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको पता है ये, आपको ये भी पता है कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये एरिया भी होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो अगर कई बार क्या होता है, जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो पहले से ही दे रखा होता है एरिया की फॉर्म में। मतलब आपको अगर एरिया दे रखा है तो वो आपको कहाँ पे लगाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पर, इस जगह पर आपको लगाना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम एरिया लिख सकते हैं। मतलब कई जगह तो लेंथ की वैल्यू अलग और ब्रेथ की वैल्यू अलग दी होगी, लेकिन अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया तो वहाँ एरिया दिया होगा, तो आप एल इंटू बी की जगह एरिया पुट करेंगे, मल्टीप्लाई हाइट। देखिए एरिया कितना दिया है, 3750 मीटर स्क्वायर, इंटू हाइट कितना है, यहाँ पर हाइट हो जाएगी आपकी 0.01 मीटर। देखिए मीटर में है और ये मीटर स्क्वायर, तो टोटल यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब। 2 मीटर यहाँ, 1 यहाँ, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 3750 का मल्टीप्लाई 0.01 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 37.5 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आया। अब देखिए हमें कहा गया है कि 1 मीटर क्यूब की जो इसमें कॉस्ट दे रखी है वो दी हुई है 6.40 रुपीज। तो अभी हमें 1 का दिया हुआ है और ज्यादा का निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ
1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के लिए कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹6.40। ये कहा गया है ना 6.40 पर क्यूबिक मीटर, इतनी कॉस्ट है। देखिए पर क्यूबिक मीटर, जब यहाँ लिखा है ना पर क्यूबिक मीटर, तो आप देखिए पर मतलब होता है एक, मतलब हर 1 मीटर क्यूब का कितना कॉस्ट है, 6.40। देखिए एक का दिया है और ज्यादा का निकालना है तो हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई, ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 37.5 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें टोटल निकालना है 37.5 का, जो वॉल्यूम निकला है 37.5 का आ रहा है, तो हमें 37.5 का निकालना है। तो 37.5 की कॉस्ट निकालने करेंगे मल्टीप्लाई 6.40 से, क्योंकि एक ही कॉस्ट है और ज्यादा के निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 37.5 मल्टीप्लाई 6.40, आंसर कितना आएगा, ₹240। देखिए मल्टीप्लाई, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। देखिए क्या करना है हमें, जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, जैसे 37.5 और यहाँ लिखा है 6.40, तो आप यहाँ पॉइंट ही भूल जाइए, 375 और 640 का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। बस लास्ट में हमें क्या करना है, पॉइंट जितने डेट पहले उतने डेट पहले पॉइंट को काउंट करके लगा देना है। जैसे देखिए 370 नंबर दिया हुआ है 37.5 और 6.40, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, जैसे मल्टीप्लाई दिया है वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले तो अब पॉइंट को भूल जाइए, देखिए जीरो है तो जीरो का तीनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 ही आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करना है साइन नंबर में, 4 5 जा 20, 0 यहाँ और 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 हो जाएगा 30, 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15, या एक और दो बार मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल भाई, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 5 45, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, 0 0 0, ये 5 5 10 हो जाएगा, 3 1 4 और ये 2। अब देखिए आपको बस इसमें क्या करना है, पॉइंट्स वाले में पॉइंट काउंट करिए कितने डेट पहले है। देखिए यहाँ 1 2, नीचे जब देखेंगे तो 2 डेट पहले का पॉइंट है और यहाँ देखेंगे तो 1 डिजिट पहले, तो रोटी तो 1 2 3, इसका मतलब हमें आंसर में 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 240। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 0 0 0 है, यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है, इसका मतलब हम ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ 240 लिख सकते हैं, हम पॉइंट जीरो को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे नंबर डिजिट नहीं है तो उसकी जीरो की यहाँ पे फिर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे ₹240। आंसर आया आपका 240। Now question number 5, how many persons can be accommodated in a hall of length 16 meter, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person। देखिए क्या कहा गया है कि जैसे एक हॉल दिया है आपको, ठीक है, हॉल की लेंथ ये है 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 है और हाइट दी है 4.5 मीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया इस हॉल में कितने लोगों को रखा जा सकता है, कितने लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। अगर एक इंसान को कितनी एयर चाहिए, एक इंसान को कितनी एयर स्पेस चाहिए, 3.6 मीटर क्यूब, मतलब ये है कि एक इंसान को इतनी जगह चाहिए 3.6 मीटर क्यूब, तो ऐसे कितने लोगों को एक हॉल के अंदर रखा जा सकता है, इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जब भी हमें ये फाइंड करना हो कि किसी भी एक चीज के अंदर, मतलब किसी भी रूम के अंदर ऐसी कितनी चीजें आ सकती हैं, कितने बॉक्स आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं, या किसी बॉक्स के अंदर कितनी पेन आ सकते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमेशा करते हैं डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसमें जो दे रखा है वो वॉल्यूम के हिसाब से, देखो क्यूब यूनिट दी है कि 3.6 मीटर क्यूब, इतना एयर स्पेस चाहिए लोगों को, तो क्या करेंगे, जो रूम का वॉल्यूम है उसका डिवाइड हम करेंगे जो इतना एयर स्पेस चाहिए ना उसका वॉल्यूम से, क्योंकि हमें फाइंड करना कितने लोग इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन होता कि फ्लोर दिया था, आपको एरिया दिया जाता और कहा जाता एरिया के अंदर, उस एरिया के अंदर कितने टाइल्स आ सकते हैं, तो क्या करेंगे तभी हम डिवाइड करते हैं, मतलब आपको नंबर्स निकालने हो कि इसके अंदर ऐसी कितनी चीजें आ सकती हैं, तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो पहले फाइंड कर लेते हैं हम हॉल का वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले करना है हमें हॉल की लेंथ पर हाइट लिख लेते हैं। हॉल की यहाँ पर लेंथ क्या दी हुई है, हमें लेंथ दी 16 मीटर, इसमें जो ब्रेथ दी हुई है वो है 12.5 मीटर और हमें हाइट दी हुई है यहाँ पर 4.5 मीटर। सबसे पहले यूनिट्स देखिए, मीटर मीटर मीटर, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें यहाँ फाइंड करना है, देखिए एयर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, हर इंसान को कितनी जगह की जरूरत है, एयर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, ईच पर्सन मतलब हर एक पर्सन को कितनी एयर स्पेस चाहिए, इसमें कहा गया है 3.6 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम चाहिए एक इंसान को। अब यह फाइंड करना है कि टोटल कितने लोग आ जाएंगे इतनी स्पेस के अंदर, तो क्या करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम हॉल के वॉल्यूम का लोगों के वॉल्यूम से, जो एयर स्पेस चाहिए होना उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है हमें। तो आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए अलग अलग निकालने से बेटर है, जैसे आप अलग निकालें, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हमें करना है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, एक बार में यहाँ से निकालना है इसको। तो क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ पर्सन
दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन हॉल, मतलब हॉल में कितने लोग आ सकते हैं, तो क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ हॉल है उसका डिवाइड कर देना है एयर स्पेस से। यहाँ पे कहते हैं एयर स्पेस रिक्वायर्ड, कितना एयर स्पेस चाहिए, देखिए वॉल्यूम ऑफ हॉल निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। और एयर स्पेस देखिए यहाँ हमें वॉल्यूम पहले से ही फाइंड किया, वो दिया हुआ है, पहले से निकल दिया है 3.6 मीटर क्यूब, तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, लिख देते हैं 3.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम आंसर मीटर क्यूब में आएगा और ये भी मीटर क्यूब में ही रहेगी यूनिट इसकी। देखिए अगर यहाँ पर लेंथ पर हाइट अलग से दे रखा हो, क्या करते हैं L1 इसको L1 B1 और H1 मान लेते, और दूसरी डायमेंशन को हम L2 B2 और H2 मान लेते। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पहले से 3.6, तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू को पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है 16, इंटू ब्रेथ दी हुई है 12.5, इंटू हाइट दी है यहाँ पर 4.5 हाइट है, देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3.6। यहाँ पर देखेंगे मीटर क्यूब और मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेम यूनिट है। देखिए अब देखिए पॉइंट कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो काउंट करिए, यहाँ नीचे एक डिजिट पहले पॉइंट है, और अगर ऊपर न्यूमरेटर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में दोनों जगह ही सेम नंबर पहले पॉइंट होता है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। अब ये पॉइंट रह गया, यहाँ नीचे तो कोई और पॉइंट है नहीं जिससे कैंसिल किया जाए, तो क्या करते हैं इसको, कितनी डिजिट पहले पॉइंट है ये चेक करिए, 1 डिजिट पहले पॉइंट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और जितना डिजिट पहले पॉइंट उतना ही जीरो लगा देंगे। एक डिजिट पहले पॉइंट था तो एक जीरो लगा दिया हमने। अब डिवाइड करते देखिए सेम टेबल से डिवाइड करना होता है, तो 45 और 360, तो ये 9 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 9 की टेबल से करते हैं। देखिए 9 की टेबल से 45 कितना होगा, 5 टाइम 9 5 45, और 360 करेंगे तो 9 4 36, और यहाँ पे 0 का 0। अब देखिए 5 से हम 40 को डिवाइड कर सकते हैं 8 टाइम्स, 5 1 5, 5 8 40, और ये जो 8 आया 8 से डिवाइड कर देंगे 16 को, 8 1 8, 8 2 16। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 रह गया है। अब सिर्फ क्या करना है, ऊपर ऊपर जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 12 2 इंटू 125 बचा यहाँ पर, तो 125 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 250 पर्सन, मतलब एक हॉल में उसमें 250 पर्सन इतने लोग आ सकते हैं। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.2 मीटर लॉन्ग, 72 सेंटीमीटर वाइड एंड 54 सेंटीमीटर हाइट। देखिए क्या रखा है इसमें कि कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू इफ ईच पार्ट मेजर 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया उस बॉक्स के अंदर कितने सोप आ सकते थे। फिर से इसमें यही पूछा गया है कि एक बॉक्स के अंदर कितने सोप आ सकते हैं। बताया था अगर ये नंबर्स निकालना हो हमें जब भी कि इसके अंदर से कितनी चीजें आ सकती हैं, तो क्या करते हैं डिवाइड। तो इसमें तो हमें क्लियर हो गया। अब देखिए डिवाइड किसका करेंगे, एरिया का डिवाइड एरिया में करेंगे, वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब आप बॉक्स के अंदर सोप को, साबुन को जो रखेंगे ना सोप को, तो उसमें ना सोप को जब बॉक्स के अंदर रखा जाएगा तो उसमें हाइट भी तो यूज होगी बॉक्स की। ऐसा तो है नहीं हम केवल उसके एरिया फ्लोर पर ही उसमें रख देंगे, हमें तो उसमें उसका जो हाइट भी यूज होगी बॉक्स की, पूरा बॉक्स को भरने में। तो क्या करेंगे, हाइट जब आती है तो हम क्या फाइंड करना होता है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। इसका मतलब हमें कार्डबोर्ड का भी वॉल्यूम निकालना है और सोप बार का भी वॉल्यूम फाइंड करना है। अब यूनिट देखते हैं, देखिए यहाँ ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और यहाँ सारी यूनिट सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पर जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसकी लेंथ क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें 1.2 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 72 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमें यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए आपको भी बताया था चार्ट इस तरह से होता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो जब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, जब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और कितने स्टेप 1 2, मतलब 1 के साथ में 2 जीरो वाले नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो क्या आएगा आंसर। आपको बताया था मल्टीप्लाई करने से हमेशा नंबर बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है। तो पॉइंट को अगर हम इस साइड लगाएंगे तो अभी तो यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो अगर तो अभी जीरो में आंसर चला जाएगा तो कम हो जाएगा, यहाँ तो नहीं लगाना है, पॉइंट को लगाना है इस तरफ राइट हैंड साइड। जब इधर लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए पॉइंट ना आगे बढ़ जाएगा, तो 1 से नंबर ज्यादा हो जाएगा। देखिए कितने डिजिट काउंट करें, कितने जीरो है, 1 2, मतलब 2 डिजिट आगे पॉइंट लगाना है। अभी यहाँ पर एक डेट तो है हमारे पास 2, पॉइंट के आगे 2 ही तो है ना, एक नंबर है, दूसरा नंबर और चाहिए तो उसके लिए हम जीरो लगा देंगे। तो देखिए पॉइंट को लगाएंगे तो एक डेट तो ये हो गया, और दूसरा डेट के लिए 0, मतलब 120 पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए अब कोई नंबर तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 0 है ऐसे लग सकते हैं, और चाहे तो हम ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं, केवल 120 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 120 मीटर। ये 72 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 1.5 सेंटीमीटर। और देखिए मेजरमेंट ऑफ सोप बार। अब जो सोप बार्स का मेजरमेंट दिया हुआ है आपको,
वो इस तरीके से दिया है, मेजरमेंट ऑफ सोप बार्स। तो आपको कहा गया है इसमें 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको ये नंबर दिया गया है। देखिए आपको इसमें बताया नहीं है लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे दिया। तो आप समझ जाएंगे पहला वाला जो नंबर है ये लेंथ है, सेकंड नंबर इसका ब्रेथ हो जाएगा और थर्ड नंबर हो जाएगा इसकी हाइट। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें तो सेंटीमीटर में ही दिया है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी नंबर को। अब हमें फाइंड करना है कितने सोप बार इस बॉक्स में आ जाएंगे। तो क्या करना है, कार्डबोर्ड के वॉल्यूम का डिवाइड सोप बार्स की वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ सोप बार्स दैट कैन बी पुट इनटू, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि सोप बार्स का नंबर बताइए जो कार्डबोर्ड बॉक्स में रखे जा सके, दैट कैन बी पुट इनटू कार्डबोर्ड बॉक्स। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स जो है उसका डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सोप बार से। डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोप बार्स। तो देखिए कार्डबोर्ड बॉक्स का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इसकी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको हम L1 B1 हाइट 1 ले लेंगे। और जो सेकंड वाला जो सोप बार है उसको क्या लेंगे, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को L2 B2 और हाइट 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, सोप जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसका लेंथ कितना दे रखा है 1.2 मीटर, तो हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगी 7। देखिए देखिए ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको, यहाँ हमने मीटर में, जबकि हमने इसको कन्वर्ट कर चुके हैं सेंटीमीटर में। तो जब हम कन्वर्ट कर चुके हैं तो ये वाली यूनिट ही लेनी है, तो 120 लेना है इसको। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 120 मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है 72 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी यहाँ यूनिट इसकी। अब देखिए जो लेंथ 2 है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब देखिए इधर पॉइंट, यहाँ पर एक डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, मतलब बराबर डिजिट्स के पहले पॉइंट है, इक्वल डिजिट्स है, तो क्या होगा पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट मूव। अब डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ 45 है, दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15 है यहाँ। अब 3 से देखिए डिवाइड करेंगे इसको, 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं 120 को, क्योंकि 3 की टेबल में आता है ना 12, तो 3 4 जा 12 और 0 का आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ 4 और यहाँ 40 है, मतलब 4 की टेबल में आएंगे दोनों, 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40। अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर यहाँ 6 बचा है और यहाँ 72 है, 6 की टेबल में 72 आएगा क्या, 6, हाँ 6 से हम 72 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 से डिवाइड करते हैं 72 को। 6 का टेबल देखिए 7 में पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6, 6 to 12 ज्यादा हो रहा है, तो हम 6 का डिवाइड 7 में कर सकते हैं, 6 1 जा 6। अब इसमें 6 माइनस करिए 1 बचा, मतलब 12। अब 12 में डिवाइड करना है 6 2 जा 12, तो मतलब ऊपर यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 12, तो 10 का जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 120, मतलब 120 सोप बार्स जो है वो हम बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स है जिसका साइज आपको दे रखा है, उसकी लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस। अब इसमें कहा गया है कि ऐसी, ये तो एक मैच बॉक्स का साइज है, अगर ऐसे ही 144 मैच बॉक्स एक पैकेट के अंदर आती है तो उस पैकेट का वॉल्यूम कितना होगा, साइज कितना होगा। देखिए ये एक मैच बॉक्स का साइज है और ऐसी 144 मैच बॉक्स है उस पैकेट के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 144 मैच बॉक्स का साइज पता चल जाए तो एक पैकेट का साइज ही पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 144 मैच बॉक्स से, तो ये एक का मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से, जिससे हमें क्या हो, एक पैकेट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पैकेट्स can be placed in a cartoon of size 1.5 meter into 84 centimeter into 60 centimeter। अब कहा गया है कि ऐसे कितने पैकेट आ सकते हैं एक कार्टून के अंदर जिसका साइज क्या है, ये लेंथ है उसका, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टून के अंदर कितने पैकेट आ सकते हैं। इसका मतलब होगा, देखिए कार्टून में जब हम पैकेट्स को लगाएंगे तो उसकी हाइट भी तो लगेगी कार्टून की, है ना, उसकी जितनी ऊंचाई है वो भी यूज होगी इसमें। तो हमें क्या करना है, उस कार्टून के वॉल्यूम का डिवाइड किससे करना है, पैकेट के वॉल्यूम से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बताया था आपको, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके अंदर से कितनी चीजें आ सकती हैं, क्या करते हैं उसके लिए डिवाइड। जब भी नंबर निकालना हो तो डिवाइड। पूछा हाउ मेनी, कितने पैकेट्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आपको ड्रॉ करके और समझाती हूँ मैं। देखिए इसमें कहा गया है कि एक मैच बॉक्स है, ठीक है, एक मैचेस दी हुई है आपको जिसका साइज दिया है आपको।
तो जो मैच बॉक्स का साइज है आपको दे रखा है और कहा गया है कि ऐसी ही 144 मैच बॉक्स एक पैकेट के अंदर है। मतलब ये एक पैकेट होगा जिसके अंदर अगर हम मैच बॉक्स को रखते जाएं इस तरह से तो कम से कम 144 इतनी मैच बॉक्स है एक पैकेट के अंदर। तो क्वेश्चन में कहा गया है उस पैकेट का साइज बताइए। देखिए एक मैच बॉक्स का साइज तो है पता है, तो और पैकेट के अंदर 144 मैच बॉक्स है, तो जितना 144 मैच बॉक्स का साइज होगा उतना ही पूरे एक पैकेट का साइज होगा। तो जो एक मैच बॉक्स का साइज है उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 144 से, तो पूरा एक पैकेट का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा हमसे पूछा गया है कि ऐसे ही कितने पैकेट एक कार्टून के अंदर आएंगे, तो उसके तो पता है कि कार्टून के अंदर कितने पैकेट है, इसे क्या करना है डिवाइड। स्टार्ट करते हैं। तो ये साइज ऑफ मैच बॉक्स दिया गया है इसमें, मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स का इसमें जो साइज दिया गया है कितना है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका मैच बॉक्स का साइज है। अब पैकेट का साइज निकालना है। साइज ऑफ पैकेट, देखिए ऐसे ही कितनी मैच बॉक्स है 144, मतलब इतनी जो एक मैच बॉक्स है ना ये उसका मल्टीप्लाई करना है हमें 144 से, तो क्या आ जाएगा पूरा जो पैकेट है उसका साइज आ जाएगा। तो पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 144, तो आंसर कितना आएगा। तरह से निकालना है इसका। पहले हम क्या करेंगे दो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 और 144 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, उसके भी आंसर का मल्टीप्लाई 2.5 से, तब आएगा आंसर इसका। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से दिया है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 144, तो क्या करते हैं पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 में। तो देखिए 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17, 4 1 जा 4 और ये 5, मतलब 576 आंसर आ जाएगा। फिर ये जो 576 आ रहा है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 से। देखिए 5 से 30, 35 से 35 और ये हो जाएगा 38, 5 5 25 28। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 1 15, 2 5 जा 10 1 11। आपको मैंने पहले ही बताया था पॉइंट वाले में क्या करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई के जैसे ही होता है, बस लास्ट में आंसर पॉइंट लगाना है। तो 0 की जगह 0, 8 और 2 10, यहाँ पे 1 कैरी, 8 5 क्या होगा 13 प्लस 1 14, 2 1 3 1 4 और 1 का 1। अब देखिए एक डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ पे आंसर में एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं, मतलब 1440। ये है साइज पैकेट का। आंसर में आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक पैकेट का साइज आ गया। अब हमें निकालना है कार्टून के अंदर से कितने पैकेट रख सकते हैं, तो पहले कार्टून का साइज चेक करते हैं। साइज ऑफ कार्टून, देखिए क्या दिया गया उसमें 1.5 मीटर इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ और हाइट है। देखिए यहाँ पर देखेंगे यूनिट्स में ये मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और पहले जो पैकेट का आंसर था वो भी सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए वही चार वापस से बनाएंगे, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। जब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में क्या होगा मल्टीप्लाई, कितने का होगा। देखिए यहाँ पर 2 स्टेप चले, एक दो, तो 1 के साथ कितने जीरो आएंगे 2 जीरो, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 1.5 का मल्टीप्लाई करिए देखिए 100 से, कितना आंसर आएगा। यहाँ पॉइंट मतलब हमें 2 डिजिट आगे लगाना है क्योंकि देखिए 2 जीरो है यहाँ, तो एक डिजिट तो ये होगा 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 0 लगा देंगे 150, मतलब ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। यह हो गया 150 सेंटीमीटर इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके कार्टून का साइज। अब हमें निकालना है इस कार्टून के अंदर से कितने पैकेट आएंगे, तो नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन कार्टून। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कितने पैकेट्स आएंगे कार्टून के अंदर। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ कार्टून है, जो कार्टून का वॉल्यूम हमें निकालना है उसमें डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ पैकेट का, क्योंकि कार्टून के अंदर देखना है ना कितने पैकेट आ रहे हैं। कार्टून का वॉल्यूम बड़ा होगा पहले आएगा ऊपर, और डिवाइड कैसे करना है पैकेट के वॉल्यूम से। देखिए कैसे निकालेंगे, कार्टून का वॉल्यूम क्या है 150 इंटू 84 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। अब जो पैकेट है उसमें हमने निकाल लिया था 1440 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सेंटीमीटर क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड करके कैंसिल, यहाँ एक जीरो है और यहाँ एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए 6 है और यहाँ है 144, 6 का डिवाइड हो जाएगा 144 से, इसकी डिवाइड में आएगा ये। देखिए 6 1 जा 6, 6 का ऐड करेंगे 14 में, 6 2 जा 12, 2 रिमाइंडर बचा 24 हो गया, 6 4 जा 24। देखिए यहाँ 24 है और यहाँ 84 है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे 8 में, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अभी यहाँ 12 आ गया और यहाँ पर आ गया 150। हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसका अभी, क्योंकि 12 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 4 जा 12
और इसका रखेंगे 153 5 15 0 का 0। देखिए अभी यहाँ पर दोनों में किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 का, क्योंकि देखो अभी 50 यहाँ है और 4 यहाँ है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 2 से ही 42 फिर से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए ऊपर के बचे 25 और नीचे बचा है 21। मैं लिख लेंगे 25 मल्टीप्लाई 21। आंसर कितना आएगा 350। तो आंसर 350 पैकेट्स उस कार्टून के अंदर आ जाएंगे। तो 350 पैकेट्स इज द आंसर। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 कवर किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं वहां आपके डाउट को जरूर से क्लियर करूंगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।